Hi guys, my name is Alok Pandey, your chemistry mentor. Today's lecture is all about organic chemistry. We are starting with our very first lecture of organic chemistry. मैं लेके आया हूं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो बेसिक फंडास, वो क्रेजी कॉन्सेप्ट्स जो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में, समझने में, रिलेट करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ लगती है उन बच्चों को जो रटने की कोशिश करते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, ऑर्गेनिक में कुछ भी रटने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द रिलेशन। जहां पे आपको रिलेट करना आ गया, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, रीएजेंट्स आप बहुत इजीली लर्न कर लेंगे, बिकॉज आपको क्या करना आ जाएगा, रिलेट करना आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज के फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक फंडास से। मैं आपको लेके चलूंगा 9th लेवल टू नीट लेवल, मतलब मैं आपको बेसिक से लेकर के नीट जेई तक के सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत 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 इजी लगेगी। तो मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी वेरी फर्स्ट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट, ये आपने वर्ड सुना होगा कि ऑर्गेनिक डेटा है, ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक का बेसिकली मतलब ही क्या होता है? यस, यू आर राइट, नेचुरल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? नेचुरल। और इनऑर्गेनिक का मतलब ओल्ड टाइम्स में क्या माना जाता था? आर्टिफिशियल। बिल्कुल सही समझा आपने। अब यहां पे हमें क्या समझना है कि ऑर्गेनिक है क्या। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑल नेचुरल और लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिक। फिर डिस्कवरीज की गई और देखा गया कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन साथ पाए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन हैं, और वो सारे कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में आ गए? ऑर्गेनिक में। इससे पहले एक साइंटिस्ट था जिसे कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम आप जानते हैं उसका? हु वाज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एनीवन? यस, द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या था बच्चों? वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या बोला? ऑल नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। और इसके बारे में लिख भी देते हैं, ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, नेचुरली अकरिंग सारे सब्सटेंसेस को क्या कहा गया कि वो सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक। बट ये थ्योरी बहुत ही जल्दी फेल हो गई। फेलियर क्यों हुआ बताओ? किसने फेल किया था? यस, 1828 में एक साइंटिस्ट था वोलर। वोलर ने क्या बनाया था? ही प्रिपेयर्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल organic compound in lab. He prepared first artificial organic compound in lab. I guess आपको पता होगा NH4CNO, अमोनियम साइनेट, जो बेसिकली कैसा कंपाउंड था? इनऑर्गेनिक। कैसा कंपाउंड था अमोनियम साइनेट? यस, इनऑर्गेनिक। इसको ले जा करके इन्होंने लैब में रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया? NH2CO NH2, और क्या बना दिया इसको? यूरिया, जो कैसा कंपाउंड था? ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में बना, एंड दिस ब्रॉट अप ए रेवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील्ड, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखा गया जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं वो बेसिकली क्या हैं? यस, हाइड्रोकार्बन्स। तो लेटर ऑन डेफिनेशन को चेंज किया गया और बोला गया
all hydrocarbons and their derivative compounds are basically, yes you are right, organic compounds। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते रहे, रिजल्ट्स पे रिजल्ट आते रहे। अब मैं लिखने जा रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूं, नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। ओके तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर नई डेफिनेशन क्या बनी। तब हम लेके आ रहे हैं आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑब्वियसली आपको ये पहले से पता है, क्या होगी बताओ? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज, यस यू आर राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे चल के डेरिवेटिव तो समझते हैं ना, अगर हम हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन्स रिप्लेस कर दें तो उन कंपाउंड को डेरिवेटिव कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाई कार्बन फॉर्म्स so many different compounds, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जवाब क्या है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2 2s2 2p2। तो ये जो आप देख रहे हो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप वैसे भी जानते हो है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 4 करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए कार्बन के? 4। तो मैं यहां पे लिखूंगा GS, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, जिसमें 2s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p ऑर्बिटल जिसमें 2px 2py 2pz हम इनको इक्वल मान रहे हैं, तो किसी में भी हमने सपोज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो यहां पे क्या दिखा कि ये कितने वैलेंसी है इसकी? 2। लेकिन जैसे ही कार्बन को जरा सा टेम्परेचर या जरा सा रिएक्शन में पार्टिसिपेशन मिला, उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चले गए? एक्साइटेड में। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां 2 थे अब वो कितने हो गए? लो 4। अब इसकी वैलेंसी 2 से क्या हो गई? 4। तो अब ये क्या बन चुका है बेटा? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट नेचर होने के कारण कार्बन एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर शो करने लगा, जिसको क्या कहते हैं? कैटिनेशन, है ना। और इसकी वजह से उसका रिएक्टिव नेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब पता चला कि कार्बन एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट है जो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स को बना सकता है और बहुत रैपिडली रिएक्शन कर सकता है। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आया है डिफाइन कैटिनेशन। बताएं बच्चों क्या होता है कैटिनेशन? इट इज सेल्फ लिंकिंग property of carbon atoms to join in a long chain, right? To join in a long chain। तो कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते जुड़ते बहुत तरह के बिहेवियर दिखाते हैं। कार्बन लॉन्ग चेन में जुड़ता है, कार्बन ब्रांचिंग करता है, कार्बन डेरिवेटिव्स बना सकता है। तो इस बिहेवियर को क्या बोला गया बेटा? कैटिनेशन। ओके, समझ में आया? तो अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से साइंटिस्ट आए। अब हम आगे क्या देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पर जो कंपाउंड्स आए उनमें क्या क्या रिलेशंस थे। चलो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। 3 2 1। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, ये वर्ड आपने सुना हुआ है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। सुना है आपने ये वर्ड? होमोलोगस सीरीज क्या होती है?
एनीवन? यस, क्या बोलेंगे हम? द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which each successive functional group differs from other by CH2 or मोलर मास ऑफ 14 AMU, जो कि अब मॉडिफाई होके क्या हो चुका है 14U। जैसे कि मैं आपको बोलूं CH4, फिर मैं बोल दूं C2H6, फिर मैं बोल दूं C3H8 और सिर्फ बोल दूं C4H10, तो ये क्या होता है आपका मीथेन। ये क्या होता है बेटा इथेन। ये क्या होता है प्रोपेन। ये क्या होता है बच्चों ब्यूटेन। तो ये सारे कंपाउंड हैं और अगर आप इनमें डिफरेंस देखें तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो सब किसका होगा CH2 और CH2 का। तो ये जो सीरीज आपके सामने है इसको हम किस नाम से जानते हैं? होमोलोगस सीरीज। बेसिक समझ में आ रहे हैं? अभी तक हमें समझ में आया कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है और हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कार्बन से जो बेसिक कंपाउंड बनता है एल्केन, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं 3, 2, 1। What is geometry of मीथेन? आंसर क्या है? मीथेन इज मोस्ट बेसिक एल्केन और हाइड्रोकार्बन। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH4 होता है फॉर्मूला, कार्बन चारों साइड हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये आपके सामने इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और कार्बन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H यहाँ पे हम इसको डैश करके दिखा देते हैं और हम इसको भी चाहें तो डैश करके ऐसे दिखा सकते हैं या तो प्लेन में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको प्लेन में ही रहने देते हैं और इस तरीके से ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री शो करते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से ऐसे आ रहा है और ये एंगल होगा 109.5 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ एक प्लेन है जिसमें कार्बन और 3 हाइड्रोजन है और इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सीधे होता तो 90 डिग्री, ये ऐसे बेंट है, समझ गए होंगे। तो ये जो एंगल क्रिएट होगा ये कितना होगा 109.5 डिग्री। रियल में ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, 30 मिनट का हाफ डिग्री होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको हाफ डिग्री ही काउंट कर लेते हैं। इज दिस क्लियर? चलो अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। आगे का टॉपिक ये है कि ये जो हम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला भी 3 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्टीरियोकेमिकल फार्मूला। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हमने फार्मूला लिख दिया है। इज इट ओके? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। मेन जो है वो 3 फॉर्मूले हुए, कौन कौन से बोलो? पहला क्या था? बॉन्ड लाइन, सॉरी मॉलिक्यूलर, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा क्या है? स्टीरियोकेमिकल। तो देखते हैं जरा। टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज, जिसमें पहला टाइप अभी मैंने आपको क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मैं आपको जनरल फॉर्मूला भी कह सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या हो सकता है? जनरल फॉर्मूला। जैसे कि मैं आपको एल्केन्स का बोलूँ
तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मैं अगर एल्कीन बोलूँ तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ऐसे ही मैं आपको एल्काइन बोलूँ तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, जैसे कि अगर मैं प्रोपेन बोल दूं तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, CH3 CH2 CH3। अगर मैं इसे आपको 2-मिथाइल ब्यूटेन बोल दूं तो 2-मिथाइल ब्यूटेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला आता है स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला जैसे आपको हम आगे चल के बताएंगे, इसमें बेसिकली क्या होता है, वेज एंड डैश फॉर्मूला। वेज एंड डैश फॉर्मूला, तो हम इसमें कंपाउंड को 3D फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3Cl में दिखाना चाहता हूँ तो CH3Cl में H डैश 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 H, फिर ये H और यहाँ Cl, तो इसे कहते हैं वेज। वेज का मतलब होता है ये हाइड्रोजन कहाँ होगा, अबव द प्लेन। और इसको क्या कहते हैं बेटा, डैश। डैश का मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन, मतलब प्लस जेड एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस। तो इस तरह से होगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूला ना होकर के रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है, तो हम उसको एक अलग कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन भी कितनी तरह की डिग्रीज रखता है और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन की क्या डिग्री होती है। आई एम गोइंग टू रब इट राइट नाउ। 3 2 1। तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री सर, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो जो कार्बन होता है वो ब्रांचिंग से डिसाइड होता है, तो हम बोलेंगे इट इज डिसाइडेड बाय ब्रांचिंग। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैंने आपको बोल दिया CH4, तो ये किसी से ब्रांच नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। अब मैंने बोल दिया CH3 CH3, तो भी ये दोनों क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन। अब आगे देखो CH3 CH CH2 CH3, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद देखो CH3 CH CH3 CH3, तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन ये भाई साहब की डिग्री क्या हो गई, 3। अब मैं आपको बोल दूं CH3 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 CH2 CH3। अब बताओ ये 1 डिग्री, ये क्या होगा, 2 डिग्री, ये क्या होगा बेटा, 4 डिग्री, ये क्या होगा भाई साहब, 1 डिग्री, ये क्या होगा बेटा, 1 डिग्री, ये क्या होगा, 1 डिग्री। तो आपको आई गेस डिग्री का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। डिग्री डिसाइड्स ब्रांचिंग, है ना, या डिग्री इज डिसाइडेड बाय ब्रांचिंग। एक कार्बन कितनी साइड ब्रांच्ड है वो उसकी डिग्री डिसाइड करता है। ऐसे होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। जैसे मैं CH3 CH3 बोल दूं तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं, 2, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आ जाओ 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोजन ऑफ, सही बोल रहे हैं आप, 2 डिग्री कार्बन, है ना। जैसे मैं CH3 CH2 CH3, इसमें पूछूं 1 डिग्री कार्बन कितने, तो आप बोलोगे 2। 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछूं तो आप बोलोगे 6। 2 डिग्री कार्बन पूछो तो बोलेंगे 1, और 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलूं तो आप कितने बोलेंगे, 2। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हमने डिग्री देखी। फिर हम आते हैं 3 डिग्री पे। 3 डिग्री हाइड्रोजन ऐसे ही समझ लो, CH3 CH3 CH CH3, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 3 डिग्री
हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 डिग्री हाइड्रोजन तो वो नहीं हो सकता बेटा। सोचो, एक कार्बन 4 साइड से अटैच्ड है। अब चारों साइड से अटैच्ड है तो ये कार्बन तो 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला। आई गेस आपको डिग्री ऑफ कार्बन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत सिंपल है। जो कार्बन सिंपलेस्ट हो जैसे मीथेन, या एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री है। अब अगर एक कार्बन 2 साइड से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 साइड से जुड़ा है तो 3 डिग्री, और चारों साइड से ब्रांच है तो 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन जो 4 डिग्री कार्बन होगा उसमें तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, क्योंकि चारों वैलेंसी तो दूसरे कार्बन ले चुके होंगे। 1 carbon will be attached by 4 carbon atoms. That means the central carbon atom, 4 degree carbon atom will have no hydrogen present. That's why 4 degree hydrogen exist नहीं करता। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, उसमें आपको कार्बन की डिग्री कि कितने डिग्री वाले कितने कार्बन हैं और कितने डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन हैं, मतलब क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको अभी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन इन। पहला पार्ट, ये इसमें आपसे कह रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, करते हैं। ये डिग्री क्या होगी इसकी, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाऊं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी बेटा 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 CH3 और CH3। अब आप जरा 1 डिग्री से स्टार्ट करो। ऑब्वियसली ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। इसके अलावा 1 डिग्री यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक टेबल बना लेते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। फिर ऐसे ही 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री की बनाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो होते ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं। 1 डिग्री कार्बन कितने देखे हमने, 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 6 और 3 कितने हो गए बेटा, 9। अब आ जाओ 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं, देखो ये कार्बन 2 साइड से ब्रांच है तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, है ना। तो 2 डिग्री कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 7। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14। अब आ जाओ 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन 1 बस। तो 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे 1 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है, 1। और 4 डिग्री कार्बन सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, देखो ध्यान से, ये वाला। तो 4 डिग्री कार्बन बेटा यहाँ पे 1 है और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो नहीं होता। मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि डिग्री और हाइड्रोजन की या कार्बन की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो आपको असाइनमेंट के थ्रू कर लेना है। कैन आई रब इट, ओके। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। सपोज सही है, थोड़ा बड़ा बनाया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। इसमें मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन निकालने हैं। तो देखो जरा आप ध्यान से देखना, ये क्या है, CH3, ये क्या है, कार्बन में 2 हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3, ये तो कार्बन ही है ना। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2,
यहाँ पे CH2 क्यों लिखूँ मैं, आपको केवल CH3 लिखूँगा, बाकी ऐसे दिखाऊँगा, ठीक है। CH2, यहाँ देखो 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इसमें मैं 2 हाइड्रोजन अलग से दिखाऊँगा, यहाँ क्या लिखूँगा CH3, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मत भूलना, 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH3। तो अब आपसे बोला जाए कि बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, पहले मैं टेबल बना लूँ। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। फिर यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री होता ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं। 1 डिग्री कार्बन, ध्यान से देखना, मैं गोल करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गजब का क्वेश्चन बन गया ये तो। 9, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 9, और हर एक पे 3 हाइड्रोजन है, तो 9 3 जा 27 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब आ जाओ 2 डिग्री पे। 2 डिग्री को ध्यान से देखना, ये 2 डिग्री है, ये तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 डिग्री है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये तो 4 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इधर आ जाओ, ये 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री है, ये 1 2 3 है तो ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री है, ये 1 2 3 है तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 8। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन देखना ज़रा, आई गेस ये 2 डिग्री नहीं है, सॉरी, है ना बच्चों, ये 2 डिग्री नहीं है। दोबारा देखते हैं, चलो 2 डिग्री, मैं यहाँ डिग्री साथ साथ ही लिख लेता हूँ। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये बेटा आपका 1 2 3 साइड से है तो 3 डिग्री, 3 नहीं, ये 3 डिग्री भी नहीं है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 4 डिग्री, है ना बच्चों। इसके बाद इधर आ जाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री है। इसके बाद ये चारों साइड से है तो ये 4 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री आपने लिख ही दिया। यहाँ पे आ जाओ, 2 साइड से है 2 डिग्री, यहाँ 1 2 3 साइड से तो ये क्या है 3 डिग्री, और ये 4 डिग्री है कार्बन, 4 डिग्री, है ना। अब 1 2 3, तो ये क्या है 3 डिग्री, ये 1 2 साइड है तो ये भी क्या है 3 डिग्री। चलो अब 2 डिग्री पे दोबारा चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली क्या होंगे 7 2 जा 14। अब आ जाओ 3 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 5, और उस पर 1 हाइड्रोजन होता है तो 5। अब 4 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है, एक ये वाला, और ये 2 और 3 और बस 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसमें हमने कार्बन की और उनसे रिलेटेड हाइड्रोजन को डिग्री वाइज क्या किया बेटा, क्लासीफाई किया। आई गेस आपको अभी तक का सारा समझ में आ गया होगा। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट है, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे कि उसके बाद कुछ भी आ जाए तो हमसे वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रब इट राइट नाउ, और हम आगे पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू रब इट। 3 2 1। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एनीवन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। जैसे क्रॉस ब्रीडिंग होता है बायोलॉजी में, वैसे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। जब डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं और आपस में मर्ज होने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी उन सब से तो डिफरेंट होती है बट अपने में क्या होती है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट एनर्जी के कारण सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल उनके साथ इजीली ओवरलैप कर पाते हैं। जब उनकी एनर्जी डिफरेंट थी
तो ओवरलैपिंग क्या हो पा रही थी, पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, बॉन्ड स्टेबल नहीं बन रही थी। लेकिन जैसे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए वो डीजनरेट ऑर्बिटल बन गए, उनकी एनर्जी कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट एनर्जी होने के कारण ओवरलैपिंग का जो फिनोमेना है, बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो ईजिली सक्सेसफुली डेवलप होने लगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग ओवरलैपिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशंस, है ना। तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन है क्या? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हाइड्रोकार्बन में 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आप नोटिफाई करोगे। सबसे पहली होगी sp3, फिर आप पढ़ोगे sp2 और लास्ट में आप पढ़ोगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली हाइब्रिडाइजेशन को लेके आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किस में पाई जाती है, फाउंड इन एल्केन्स और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो जो एक्सक्लूसिव होती है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4 मीथेन का। अब CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, व्हाट इज सेंट्रल एटम, ऑब्वियसली कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। ये आपस में ये जो है वो क्या है, आपके ग्राउंड स्टेट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट में जब मैं 2s बनाऊंगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, 2। जब मैं 2p बनाऊंगा तो उसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे, 2। एक्साइटेड स्टेट में ये जंप कर जाएगा और s में 1 और p में कितने रह जाएंगे, 1 1 1। तो 2s और ये सारे क्या हैं, 2p। अब इनकी एनर्जी तो डिफरेंट है और कार्बन ने अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में तो ले गया। अब आएगा कौन बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 4, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4, और चारों हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब चारों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ बॉन्ड बनाने आते हैं, लेकिन s की एनर्जी और p की एनर्जी क्या है, डिफरेंट एनर्जी देखते ही उनमें लड़ाई हो जाती है। कोई कहता है मैं s के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, वो कहता है मैं s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करूंगा, चारों हाइड्रोजन। तो कार्बन कहता है रुको रुको, शांत रहो, मैं अपने ऑर्बिटल्स को पहले ही रीअरेंज कर देता हूं। और कौन सा प्रोसेस फॉलो करता हूं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइड्रोजन जो 4 आने वाले हैं CH4 में, ये 4 हाइड्रोजन, इनको आने से पहले ही जो कार्बन है वो इन चारों को मर्ज करके डीजनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देता है। और अब सबका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, sp3 sp3 sp3, और सब में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो जाते हैं बच्चों, 1 1 1। अब आता है हाइड्रोजन कूदता हुआ, 1 2 3 4, मैं रेड से बना रहा हूँ, वो चारों यहाँ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और कौन सी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिग्मा। तो आपको 2 बातें याद रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं। जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बात नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि जब तक इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए कार्बन को अपने ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स को मर्ज करके डीजनरेट ऑर्बिटल, मतलब सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करना होता है। जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और जो प्रोसीजर होता है उसको क्या कहा जाता है, यस यू आर राइट, हाइब्रिडाइजेशन। अब जो CH4 यहाँ पे बना, उसका अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखें तो ये बनेगा, और दूसरा बॉन्ड लाइन देखें तो आप ऑलरेडी देख चुके, जो हमने कहा था ये प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, 109 डिग्री और 28 मिनट्स है ना, प्रॉपर अगर लिखें तो 109 डिग्री और 28 मिनट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगेंस्ट आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, आप एक बस में चढ़े जिसमें 2 सीट्स आपको वैकेंट दिखी, और अगले स्टैंड पे आपके 2 फ्रेंड्स को और आना है। पहला दिमाग तो आप में ये है कि आप दोनों एक सीट पे बैठ जाओ और कह दो देखते रहना भाई, इस पर कोई बैठ ना जाए, 100% अंदर का ही कोई बंदा बैठ जाएगा या बाहर से कोई आ जाएगा, हो सकता है 1-2 स्टैंड वाले फ्रेंड को आने।
लेकिन आपके पास अगर ट्रिक है तो आप क्या करोगे, दोनों सीट के इस वाली सीट पे बैठ जाओगे और विंडो साइड में अपने बैग या कोई सामान रख दोगे, कोई आएगा तो बोलोगे कोई बैठा हुआ है। तो वो दोनों सीट आपने इंटेलिजेंटली स्मार्टली क्या की, ऑक्यूपाई कर ली। अब अगले 2-3 स्टैंड या अगले स्टैंड पे जो आपके फ्रेंड्स आए वो विंडो सीट पे जाके बैठ गए, हाँ या ना। तो ये क्या था, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए उन्हें अनपेयर होना ही पड़ेगा, है ना, समझ में आ गया। और आगे चले डिटेल में, तो भाई जिस विंडो पे आपने बैग रखा, मान लीजिए वो तो साफ थी, लेकिन जिस पे आपके फ्रेंड ने बैग रखा वहां पे किसी ने पान थूक रखा था, डोंट माइंड। अब क्या होगा, दो फ्रेंड जो अगले स्टैंड से चढ़ेंगे वो लड़ेंगे, मैं साफ वाली पे बैठूंगा, मैं साफ वाली पे बैठूंगा, जैसे हाइड्रोजन लड़ रहे थे मैं इससे बनूंगा। तो उनके चढ़ने से पहले आपने कंडक्टर को या स्वीपर को बोल के बस में उसको साफ करा दिया, तो वो आसानी से बैठ जाएंगे। तो वही इसने किया, अपने आप को क्या कर लिया, हाइब्रिड में कन्वर्ट कर लिया, डीजनरेट में कन्वर्ट कर लिया, सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो अब हम इसको हटाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। क्या हम क्लास को आगे बढ़ाएं? ओके, 3, 2, 1। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जाता है, एल्कीन्स में। और अगर ये एल्कीन में पाया जाएगा तो उनमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2, तभी तो डबल बॉन्ड दिखाई जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इथीन का, जिसको आप एसिटलीन भी कह सकते हो, है ना बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इधर क्यों ले गए, क्योंकि बॉन्ड कार्बन में होती है ना कि हाइड्रोजन में। आप गलत लिखते हो, ऐसे लिखना चाहिए। अब इस कार्बन को मैं Ca और इस कार्बन को Cb मान लेता हूँ। Ca की अगर मैं बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। ग्राउंड स्टेट में मैं इसमें क्या करूँगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने दिखाऊंगा बेटा, 1 1। अब मैं एक्साइटेड स्टेट में जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा। अब 2s में तो 1 इलेक्ट्रॉन है और अब 2p में कितने हो जाएंगे, हमेशा की तरह वही 1 1 1, है ना। अब ऐसे ही मैं Cb की बात करूं तो Cb का भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। अगेन Gs मतलब ग्राउंड स्टेट, 2s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, 2p में मैं 1 1 दिखाऊंगा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो अब 2s में 1 रह जाएगा और 2p में 1 1 1 चले जाएंगे। ऐसा करने के बाद अब हम नोटिस करते हैं कि इनके बीच में ये सिग्मा है, ये पाई है। अगर मैं इसको और ओपन करूँ इन CH2 को तो ऐसे H सिग्मा सिग्मा, इसको भी ओपन करूँ तो ये H क्या है, सिग्मा सिग्मा। मतलब जो कार्बन Ca है वो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक क्या बना रहा है बेटा, पाई। मतलब इन दोनों का ये वाला ऑर्बिटल तो किस में चला गया, पाई बॉन्ड में। तो अवेलेबल कितने हुए जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यही तो हुए बच्चों। तो अब ये क्या बना लेगा, बोलो, डीजनरेट ऑर्बिटल, और सबका नाम क्या हो जाएगा, sp2 sp2 sp2, हाँ या ना, समझ में आया। ऐसे ये भी मर्ज करेगा और क्या बना लेगा, बोलो, sp2 sp2 sp2, और इसमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 1 1। अब पॉइंट क्या आता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आगे, तो ये वाला और ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसमें, बिटवीन Ca एंड Cb। भाई इनकी सिग्मा बॉन्ड की बात की है। बाकी ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये रेड रेड से दिखा रहा हूँ मैं। क्या ये बात समझ में आई, ये सिग्मा और ये वाला आपस में सिग्मा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि sp3 के बाद sp2 में जैसे ही पाई बॉन्ड बनी तो p ऑर्बिटल y एक्सिस पे पाई बॉन्ड में चला गया एक, या पैरेलल एक्सिस कह सकते हो, y भी हो सकती है, x भी हो सकती है, z हो सकती है, बस पैरेलल एक्सिस में चला गया, सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए उसको हाइब्रिडाइजेशन में आगे कंटिन्यू नहीं कराया गया। अब हम आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 2 1।
अब हम तीसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जिसका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन किस में पाई जाती है, जनरली फाउंड इन एल्काइंस। ठीक है, अब जो एल्काइंस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड। एग्जाम्पल के लिए मैं एसिटाइलिन ले लेता हूँ जिसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्रॉपर बनाएं तो ये H, ये आपका दूसरा H, इसका नाम Ca, इसका नाम Cb, सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा और कितने पाई बच्चों, 2 पाई। सही है। अब इसका Ca की अगर मैं बात करूँ तो वही 6, 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 1। ऐसे मैं Cb की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट में 2s में, पता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में बनाएंगे तो 1 1। अब हम जाएंगे ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट में जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अब 2s में कितने हो गए 1, 2p में कितने हो गए 1 1 1, मतलब तीनों में 1 1। ऐसे इसके एक्साइटेड स्टेट में ये भी जंप करेगा Cb वाला, तो ये हो गया। अब इसमें भी कितने हैं बच्चों 1 1 1। अब 2s और ये 2p। अब आप नोटिस करो कि इसने और इसने कौन सी बॉन्ड बनाई, पाई। इसने और इसने भी क्या बनाई, पाई। तो बचे कौन, सिर्फ ये 2 और ये 2। तो ये आपस में डीजनरेसी मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करेंगे जिसमें दोनों का नाम अब sp sp, 1 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी डीजनरेसी शो करेंगे sp sp, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला आपस में तो कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बिटवीन Ca एंड Cb, और यहाँ पे ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये वाले भाई साहब। ऐसे ये हाइड्रोजन के साथ, ये वाले भाई साहब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होती है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, 3 2 1। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम एक टेबल फॉर्मेट भी ले लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की पढ़ी, कौन कौन सी। हाइब्रिडाइजेशन पहली पढ़ी हमने sp3, फिर पढ़ी sp2, फिर पढ़ी sp, फिर हमने इसमें देखा कि किस में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल्स में हमने इसमें एल्केन का एग्जाम्पल लिया, इसमें एल्कीन का लिया, और इसमें एल्काइन का। फिर हमने आगे बढ़े हम, अब हमने यहाँ पे देखा कि बॉन्ड कैसी है। तो एल्केन में कैसी है, सिंगल, डबल, और यहाँ क्या है, ट्रिपल। फिर इसमें टाइप, तो ये सारी सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा कितने पाई, 2। अब मैं यहाँ पे निकालूँ परसेंटेज S, तो आप नोटिस करो sp3 में 1 S है तो 3 p है, तो S का शेयर कितना हुआ 1/4, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करो तो कितना परसेंट शेयर आएगा 25%। यहाँ पे 1 S और 2 p, तो S का शेयर क्या हुआ 1/3, तो इसका शेयर कितना आएगा 33.3%। sp में ऑब्वियसली 50-50 का रेशियो है, तो जितना S कैरेक्टर हाई होता है उतना ही इसको हम क्या कहते हैं, नेचर। नेचर का मतलब ये क्या है, लीस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक, और ये क्या है, एवरेज, और जो लास्ट वाला है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक। तो आपने सुना भी होगा कि एल्काइंस हाईली एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें परसेंटेज S कैरेक्टर हाई होता है। जैसे मैं एग्जांपल भी दे दूं, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन कहते हैं। अब जैसे मैं इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करता हूँ, सोडियम मेटल से, तो मेटल से रिएक्ट करते ही तुरंत ये CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बना लेता है, जिसको सोडियम इथाइनाइड कहते हैं। और सोडियम इथाइनाइड बनाने के तुरंत बाद ये H2 रिलीज करता है, और हाइड्रोजन लिबरेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, एसिड्स की। जो OH को गेन करे या H को लूज करे, हाफ H2 H के बराबर ही तो है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक नॉलेज मिली आपको, परसेंटेज S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे हम इसको बहुत, जब GOC पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा।
तब आप कहोगे हाँ सर कुछ हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट राइट नाउ। 3, 2, 1। क्वेश्चन है फाइंड sp3 sp2 sp कार्बन एटम्स इन। पहला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। आप देख सकते हो ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये क्या होगा? sp3। ये O से डबल बॉन्ड से जुड़ गया है तो ये क्या है? sp2। तो आपको समझ में आना चाहिए डबल बॉन्डेड होना चाहिए, वो किसी से भी जुड़ा हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन चला गया। दूसरा प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल से अब थोड़ा बहुत किसी को आइडिया हो, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऑब्वियसली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, इसकी क्या होगी? sp3 और इसकी क्या हो जाएगी? sp। बोलो क्लियर है? चलो तीसरा देख लो, बेंजल्डिहाइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेंजल्डिहाइड। क्या है बेटा ये? बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH। तो आप नोटिस करो यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, ये डबल बॉन्ड से तो sp2, ये इसके लिए डबल बॉन्ड है तो sp2। हर एक कार्बन क्या होगा? sp2, है ना। अगर मैं इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की भी बात करूं, जैसे इसमें बताओ आप, ये बॉन्ड क्या है? सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई पाई पाई, और हर एक के साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच्ड होगा। तो आप नोटिस करो कि ये 1 2 3 4, ये तो हो गए कितने? 6 और 6 12, एक कम कर लो 11 और एक इधर से, तो 12 तो सिग्मा और ये 13 सिग्मा हो गई, और पाई देखो 3 और 1 4 पाई हो गए। sp3 यहाँ पे क्या है? नील। sp2 यहाँ पे सारे के सारे हैं तो 6 1 7, और sp भी यहाँ पे क्या है? नील। तो आपको ये समझ में आया? अब आप इसको प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाकी तो लाइव क्लासेस जब मैं लूँगा तो वहाँ पे आपको सामने सामने प्रैक्टिस कराऊंगा, क्विज कराऊंगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। प्रॉपरली मैंने आपको जो चीज़ें आप समझाई आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे कि कार्बन बेसिकली क्या करता है? कैटिनेशन। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? कैटिनेशन करता क्यों है? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? फिर हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन देखा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट किया। होमोलोगस सीरीज आपको समझ आई गई होगी। फिर हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में समझा और डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज को देखा। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस पे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और आप मिलके एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, ऑर्गेनिक को ईजी और स्मार्ट वे में पढ़ने के बहुत सारी टेक्निक्स लेके आएंगे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।